नमस्कार, मैं गोपाल मुंशी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं संविधान निर्माता बी.आर. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जिनका पूरा सर्कल उपखंड कार्यालय के नजदीक में पर बना हुआ है। और जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मूर्ति का निर्माण हुआ, स्वर्गीय विधायक कैलाश चंद्र त्रिवेदी के द्वारा यहाँ पर इनका उद्घाटन हुआ, मूर्ति लगाई गई। उसके बाद पूर्व विधायक श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी के अनुसार ये 3 लाख की लागत राशि से इस सराय का निर्माण हुआ। इस निर्माण में किस प्रकार का निर्माण है, पूरा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए, इस कार्य का नाम है अंबेडकर सर्कल के पास कबूतर खाना। निर्माण ग्राम पंचायत रायपुर, पंचायत समिति रायपुर। और योजना विधायक स्थानीय क्षेत्र विधायक योजना है। और स्वीकृत राशि इसमें 3 लाख है और व्यय राशि भी 3 लाख है। और स्वीकृत वर्ष 2022-23 में यह कार्य प्रारंभ हुआ और जो पूर्ण हुआ वो भी 2023 में हो गया। लेकिन इस कार्य में ठेकेदार द्वारा किस तरीके से कार्य किया गया, पूरा विवरण हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में हम आप तमाम जानकारी बताएंगे। इसकी एजेंसी का नाम ही है ग्राम पंचायत रायपुर, पंचायत समिति रायपुर भीलवाड़ा। और इसमें 3 लागत का पूरा खर्चा आया। और 3 लाख की लागत में क्या क्या कार्य हुआ और किस तरीके से कार्य हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे साथ दलित गमंतु अधिकार मंच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पूनमनाथ सपेरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनकी क्या राय है, ये किस नजर से इस कार्य को देखते हैं, इनसे भी हम जानेंगे। तो पूनम जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं, इस कानून और इस संविधान से पूरा देश चल रहा है। और ये जो सर्कल है उपखंड कार्यालय के पास ही है। यहाँ पर विधायक फंड से 3 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। और 3 लाख रुपए में किस तरीके से काम हुआ, वो भी आप देख पा रहे हैं। तो आप किस नजर से इस काम को देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं जो नगर पालिका है रायपुर, तो सबसे बड़ा मेरा आरोप ये है कि अभी 26 जनवरी गई है जी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको विश्व पूजता है, उनके सर्किल पर किसी प्रकार की कोई सुविधा, कोई लाइटिंग, कोई व्यवस्था, कोई साफ सफाई नहीं की गई है। क्योंकि नगर पालिका में मनुवादी लोग बैठे हैं, बाबा साहब के विरोधी लोग बैठे हैं। इसीलिए ये पूरा बाबा साहब का अपमान है। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। नगर पालिका इस व्यवस्था को देखना चाहिए था, लेकिन नगर पालिका ने 26 जनवरी निकल जाने के बाद आज 27 जनवरी है, उसके बावजूद भी 26 जनवरी पर किसी प्रकार की कोई लाइटिंग वगैरह, कोई माला या कोई साफ सफाई। नगर पालिका जो पूर्व में ग्राम पंचायत थी, 2023 की बात है, उसमें 3 लाख विधायक फंड से आए जी। उसमें पूरी रेलिंग थी, उसने सारा तोड़ दिया, ऊपर की सारी परसी तोड़ दी। ये जो पिलर बना रखे हैं, इनके कोई प्लास्टर वगैरह नहीं किया है, सीधे ही उसको व्हाइट सीमेंट के लगाकर ये सारे 3 लाख रुपए उठा लिए और पूरी गंदगी फैला रखी है। उसके बावजूद नगर पालिका को किसी प्रकार की कोई मतलब वो टेंशन नहीं है और ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया है। उसको लेकर मैं अभी नगर पालिका को आज भी ये कहना चाहता हूँ कि यदि 3 दिवस के अंदर इसकी संपूर्ण जांच होकर कार्रवाई नहीं होती है और यहाँ सारी सफाई नहीं होती है, सारी टाइल्स ठेकेदार ने तोड़ी है, पूरा जिस तरीके से निर्माण होना चाहिए उस तरीके से निर्माण नहीं होकर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। यदि 3 दिन में इसकी कार्रवाई नहीं होती है तो इसका हम दलित समाज के लोग उग्र आंदोलन करेंगे और नगर पालिका के खिलाफ भी हम, जो नगर पालिका की व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया 26 तारीख का, उनका सम्मान नहीं करके, उन जो महापुरुष है उनकी किसी प्रकार की माला व अन्य कोई लाइटिंग वगैरह नहीं की है, बाबा साहब की अपमान किया है, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को भी हम ज्ञापन देंगे।
जी, नहीं, जैसा कि आज जो संविधान है पूरा जो देश है जो संविधान से चलता है और जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनके सर्कल पर जो ये जो ठेकेदार है, इंजीनियर है, जो भी इनके जो संबंधित आला अधिकारी हैं, वो लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आप सोचो कि दूसरी जगह कितना करते होंगे सर? मैं इसमें ठेकेदार की गलती इसीलिए नहीं मानता हूँ कि इसकी कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत रायपुर थी। उसके सरपंच, सचिव अभी नगर पालिका बन गई, उसका अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता और जैन आइन इनकी लापरवाही है और इनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। सर मैं मेरे साथ चलिए और मैं कैमरामैन से भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये एक सर पूरा ये पोल है जिसे अपन पिलर भी बोल सकते हैं, आरसीसी में निर्मित है और आप देख पा रहे इस पर जो पोताई होगी है, पेंटिंग हो चुकी है, इस पर नहीं किसी प्रकार का प्लास्टर है, उसके बावजूद भी इस पर पेंटिंग हो गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार कभी हम सहन नहीं करेंगे। पूरी तरीके से जो 3 लाख रुपए की लागत है, 3 लाख रुपए इस पे नहीं लगे हैं और मामूली पैसों में काम करके ये पूरा आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी 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 बोलिए सर आप। ये पूरा इनको तोड़ फोड़ कर दिया है, ये पूरी गंदगी हो रही है जी। ये आप बिल्कुल थोड़ा ऊपर है, ये पूरी गंदगी हो रही है, ये पूरी टाइल्स वगैरह सारी टूटी हुई है। बाबा साहब को ये जो बाबा साहब है इनकी कोई माल्यार्पण नहीं हुआ है और ये पूरा तोड़ दिखा है। ये जो रेलिंग हमारे लोगों ने लगाई थी ये रेलिंग भी ठेकेदार ने तोड़ दी, चाहे क्या कहीं बेच दी है, उसका भी अभी तक मालूम नहीं है। और पूरी छतरी वगैरह सारे गिरे हुए, पूरा चारों मेर कचरा हो रहा है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता को ये कहना चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे और नहीं तो 3 दिन के अंदर हम बड़ा अल्टीमेटम करके आप हमारे पास है और कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि हमारे तमाम दर्शक है उनको छत दिख रही है और छत के चारों तरफ आप देख पा रहे हैं सर पूनम जी हम आपको बता रहे हैं छत के तरफ आप चारों तरफ देख पा रहे हैं कि जो किसी बिना इंजरी के देख रेख में पूरा कार्य हुआ, जो बिना किसी सूद सावल में पूरा डेटा मेटा जा रहा है, नई कई प्लास्टर है और चारों तरफ बाबा साहब के ऊपर जो रेलिंग का कार्य हुआ वो पहले पेंटिंग हो गई, उसके बावजूद में प्लास्टर हुआ और पूरा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, कोई सूत नहीं कोई सावल नहीं। जो साफ कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरी जो ये स्टील की रेलिंग थी वो भी खराब हो गई और ये जो अपन यहाँ जो फ्लोरिंग है जो यहाँ पर पूरी टाइल्स लगी वो भी पूरी खराब हो गई, किसी तरह की कोई साफ सफाई नहीं है। जबकि उपखंड कार्यालय के सामने जो बाबा साहब कानून के जो मंत्री हैं, जो जिन्होंने कानून लिखा है, जिन्होंने संविधान लिखा है, उनके साथ ये लोग इस तरीके से भ्रष्टाचार करे तो दूसरी जगह कितना करते होंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग है वो मनुवादी लोग है। बाबा साहब का जो अपन बात कहते हैं अपन राजस्थानी भाषा में है कि बगल में सूर्य मुंह में राम करने वाले लोग हैं। ये अपनी राजस्थानी भाषा की कहावत है, बगल में सूर्य और मुंह में राम। उनके बाबा साहब का नाम गुणगान करते हैं लेकिन बाबा साहब के प्रति उनकी भावना सही नहीं है। मैं उनका पूरा विरोध करता हूँ और हम इसकी अगले कदम उठाएंगे और संगठन के माध्यम से हम लेटर पैड पे उपखंड अधिकारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे और इस कार्य की पूर्ण जांच करवाएंगे। नहीं समय पर यदि ये कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसका संशोधन नहीं होता है, पूरा से ढंग से कार्य नहीं होता तो अगली रूपरेखा अगला हमारा ये रहेगा, हम ज्ञापन देंगे उसके बाद उसकी पूरी जांच कराएंगे। भ्रष्टाचार होगा तो जो कर्मचारी उनके विरुद्ध कानूनी कार्य कराएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चारों तरफ रेलिंग थी, वो रेलिंग भी यहाँ पर ठेकेदार के माध्यम से पूरा तोड़ फोड़ की गई है। आप देख पा रहे हैं पूरा स्क्रीन पर आप वीडियो देख पा रहे हैं पूरी टूट गई। जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो छतरी थी वहां पर अपन मान रहे हैं आज की भाषा में छतर वो भी टूट गया, ये पूरी रेलिंग खराब हो गई, यहाँ की फ्लोरिंग वो भी पूरी खराब हो गई। यदि आप छत कैमरा मैन से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर बताइए मेरी जहाँ अंगुली जा रही है यहाँ बताइए, यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर किया गया और इधर प्लास्टर नहीं किया गया, उसके बाद में पेंटिंग कर दी और यहाँ पर 3 लाख रुपए की लागत में ये पूरा कार्य हो, उसके बाद में पूरे कार्य संपूर्ण नहीं हुआ। और ये लोग किस तरीके से काम करते, कैमरामैन से निवेदन करूंगा यहाँ पर जूम करके बताइए, लोगों को जूम करके बताइए कि जहां पर ये कॉलम है, कॉलम के बीच में किस तरीके से पूरा बड़ा बड़ा स्तंभ दिख रहे हैं। आप सोचिए आपके घर पे इस तरीके से कार्य होगा तो आप देख पाएंगे कितना लोग लाखों रुपए का गड़बड़ हो रहा सरकार के पैसों। तो हमारे साथ सनातन धर्म के युवा अध्यक्ष रियंजी शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कल 26 जनवरी थी जी, जो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान हमारे देश का लागू हुआ जी, वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया जी,
जिस दिन देश का कानून की शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950 को, कल 26 जनवरी का दिन था। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की, अब मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ, मतलब वो चाहिए उनको, नगर पालिका को चाहिए, किसी भी सरकारी महकमे को चाहिए कि आज बाबा साहब का दिन है, क्योंकि संविधान निर्माता वही है और उन्हीं का दिन था 26 जनवरी। और उनको आप बता रहे हो ये तो बहुत बड़ा एक खंडर बन चुका है मेरी नजर में। 3 लाख रुपए की राशि एक वहां पे, जैसा कि आपने भी पूर्व में बताया और पूनम नाथ जी ने बताया था, 3 लाख रुपए की राशि नगर पालिका पूर्व में पंचायत, ग्राम पंचायत रायपुर के द्वारा स्वीकृत हुई थी। अब मुझे ये खंडर देख के, आज की हालत में ये खंडर ही लग रहा है, और ये खंडर देख के मुझे नहीं लग रहा है कि ये 3 लाख रुपए में, आप खुद समझदार हो, यहाँ देख पा रहे हो कि चारों तरफ आपने बता ही दिया है, चारों तरफ कहीं रेत पड़े, कहीं पत्थर पड़े, कहीं गंदगी हो रही है, कहाँ कुछ हो रहा है। बाबा साहब की मूर्ति को भी हमारे सामने प्रेम जी ने आके अभी सफाई, अभी हमारे सामने इन्होंने आके सफाई की, और अब माल्यार्पण करेंगे। कोई माल्यार्पण करने वाला नहीं है। 26 जनवरी जितना देश में इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में इतना बड़ा उत्सव है, और बाबा साहब को कोई याद करने वाला नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना कहूंगा, इसमें आरोप प्रत्यारोप वाली कोई बात नहीं है, पर ये एक हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई आज बाबा साहब एक महापुरुष है और देश के संविधान के निर्माता है, तो उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी नैतिकता बनती है। चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई एजेंसी हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, जो भी हो, उनको आज कल कहाँ गए वो सब? कल क्यों नहीं आए यहाँ पर? और इस जो 3 लाख रुपए की लागत है, या तो जो ग्राम पंचायत है उसका ब्यौरा देवे, भाई 3 लाख रुपए में उन्होंने क्या किया, क्या निर्माण करवाया, वो बताएं। आपके शब्दों का मैं सम्मान करता हूँ। ये इसको अपन अपनी यदि राजस्थानी भाषा में कहा जाए तो आरसीसी का कॉलम कहते हैं या पिलर कहते हैं। ये आरसीसी में निर्माण हो गया, इस पर प्लास्टर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उससे पहले सर यहाँ पर क्या हो रखा है आप बताइए सर, मैं बताऊंगा लोगों को लगेगा ये कुछ नहीं है। इस पर खाली देसी भाषा में पुताई कर रखी है और कुछ नहीं कर रखा है। अब काम, अगर आप जो 3 लाख रुपए की लागत बता रहे हैं कि 3 लाख रुपए की लागत से ये निर्माण हुआ जी, अब किसी तरीके से यहाँ पे, और जो बाबा साहब की मूर्ति को भी अगर आप सही तरीके से अगर एक चमक देखो, वो अगर एक मूर्ति भी अगर ऐसा लगता है कि इतनी भव्य और इतनी दिव्य बनाई है कि उससे लगता है कि हाँ मूर्ति में भी इतना खर्चा आया होगा। नहीं सर, पर मूर्ति आप एक उच्च पद पर विराजमान है, हमारा सम्मान्य हो। नहीं आप सम्मान्य हो, लेकिन सर मेरा सवाल है, ऊपर आप देखिए, क्या इस तरीके से आपके घर पर काम होता था, किसी ठेकेदार या किसी मिस्त्री को आप पैसा देते सर, ये बताइए। ये कार्य देखकर मैं क्या, हर कोई कहेगा कि इस कार्य में कहीं न पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है, तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ऐसे महापुरुष जिनको याद नहीं कर रहे हो, ये एक सबसे बड़ा अपमान है। ऐसे बड़े महापुरुष को, जो कानून के निर्माता है, जो संविधान के निर्माता है, उनको याद ना करना ही सबसे बड़ा अपराध है। उस दिन उनका था। और दूसरी चीज जो ये लागत बता रखी है, और आज जो इस खंडर की दुर्दशा, मैं इसको खंडर कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही लग रहा है देख के कि जैसे ये कोई सदियों पहले बना हुआ था। और आज आप खुद इसकी दुर्दशा देख के आप बताना इसमें, भाई आप खुद को पता चल जाएगा कि इसकी पूरी आसपास के इलाके की, ना तो इसकी कोई ग्राउंडिंग कर रखी है, भाई इसकी कोई ये सीमा है, इस सीमा में 4 दीवारी में ये है, जहाँ पर कोई बगीचा है, छोटा सा गार्डन है। मतलब एक बाबा साहब की, एक महापुरुष की मूर्ति है, तो एक अच्छा सा लगना चाहिए। 4 आदमी, आप भी थोड़ा इस विषय को गंभीर लेके, जो भी यहाँ पे अधिकारी विराजमान है, आदरणीय से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी थोड़ा इस विषय को गंभीर ले। आप ही के बगल में जो संविधान निर्माता है, जिनकी कलम के बदौलत ही आप शायद आज इस पद पे हो, क्योंकि उसी संविधान के पद पर आप चल रहे हो, और उसी संविधान के नजदीक ही आपका एक बाबा साहब का एक स्टेचू बना हुआ है छोटा सा, और उसकी इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है, और जिसमें दिन में आप 2 बार 3 बार खुद आ रहे हो, बड़े बड़े आला अफसर आ रहे हैं, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, और एक ऐसी दुर्दशा देख के आम आदमी के मन में कहीं ना कहीं एक कुठाराघात है, अच्छी बात नहीं है। आपको भी इस विषय में थोड़ा गंभीर होके, जो भी इसकी तो सर शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहोगे सर? मैं कोई संदेश देने, आप भी एक नागरिक, आप आम नागरिक के नाते आप क्या संदेश? मैं एक आम नागरिक ही हूँ, और आम नागरिक के तहत मैं यही कह सकता हूँ कि बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं, आदरणीय है। बाबा साहब को जो भी उनकी तिथि दिवस आती है, उन पर हर आदमी को ये चाहिए, चाहे मैं भी हूँ, कोई भी हो, सबको चाहिए। और सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन को ये चाहिए कि
उस दिन बाबा साहब को याद करे, वहां साफ सफाई करे, जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था माल्यार्पण करके व्यवस्थाएं करे, कोई जनप्रतिनिधि आए। और दूसरी चीज जो यहाँ पे जो 3 लाख की लागत बता रखी है और जो अभी ये दुर्दशा हो रही है इस हालत की, ये दुर्दशा इसको जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन देखें और इसका तुरंत समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो यहाँ पर यानी मूर्ति लगी हुई इस जगह पर भी ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये लोग इतने निर्भक है, इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप सोचिए, जहां पर कई तरह के भवन बन रहे हैं, कई तरह के नाली निर्माण हो रहे हैं या रोड बन रहे हैं, वहां पर क्या क्या भ्रष्टाचार करते होंगे। शासन प्रशासन से मेरा आग्रह है कि जहां जहां इस ठेकेदार और इस पंचायत समिति के माध्यम से जहाँ जहाँ काम हुआ वहां पर पूरा कार्यक्रम निर्देशक को दिया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।